इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल का दिसंबर में 2022 का पेपर एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा क्लियर हो गया था। मैं आपका अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का प्लूटस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अभी मैं आपके बीच में आया हूं साहिल के साथ में, जो कि इस एकेडमी का बच्चा रहा है और ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे। तो मैं चाहूँगा कि अपनी ये सक्सेस स्टोरी बताएंगे साहिल, कैसी रही जर्नी आपकी और किस तरीके से आपने क्वालिफाई किया प्री और मेंस, थोड़ी सी बात बताएंगे अपने बारे में। थैंक यू सर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं प्लूटस एकेडमी जनवरी में ज्वाइन किया था 2023 में, और सीजीएल 2023 के लिए मैंने यहाँ से प्रिपरेशन की है। मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूँगा। एक्चुअली में इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल का दिसंबर में 2022 का पेपर एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा क्लियर हो गया था। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था क्लियर होगा। अच्छा, प्री आपका 2022 वाली क्लियर हो गया था। उस वक्त मुझे लग नहीं रहा था सर कि क्लियर होगा ये। एक्चुअली में मुझे लगा कि मतलब फ्रेशर टाइप में आपने दिया था, मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया और जाके पेपर दे के आ गया। और उस वक्त लेकिन वैकेंसी ज़्यादा थी, तो इस वजह से शायद हो गया। अप्रॉक्स 37,000 समथिंग था। करेक्ट, तो वो क्लियर हो गया था फिर। लेकिन मैंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। ओके, आपकी बैच फाउंडेशन बैच 16 जनवरी वाली थी। वो मैंने फिर यहाँ पे आके ज्वाइन कर लिया था। करेक्ट। और उस वक्त फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मतलब मेंस का पेपर था उस वक्त मार्च में। हाँ, प्री का 2022 प्री जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। करेक्ट। और जो पेपर मेंस हुआ था वो मार्च में था, 7 मार्च। प्री में आपके कितने मार्क्स थे लास्ट टाइम जब आपने यहाँ ज्वाइन नहीं किया था? 139 कुछ ऐसे थे, मतलब सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। 138-139 के आसपास ऐसे कुछ थे। और मेंस में थे 280 थे। फिर तो आपका पोस्ट मिलना चाहिए था। आपकी एज उस टाइम पे 27 क्रॉस कर गई थी। करेक्ट, ओके। तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने सर जनवरी से यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो मतलब मेरा सिंपल ये था कि जैसे क्लास में क्या पढ़ाया गया है वो मैं उस चीज़ को मैं पढूं, और वो पढ़ के जो पीडीएफ दिया है वो बनाऊं, और कोई भी डाउट होता है, जैसे कोई भी डाउट हो उसको टीचर से क्लियर कर लूं। मतलब तो ऐसा उसको आगे नहीं उस चीज़ को आगे नहीं जाना है, मतलब वो सेम डे होना चाहिए। तो जब आप प्लूटस एकेडमी में आए तो प्लूटस एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप यहाँ पे आए, कैसी इंक्वायरी रही, कैसे टीचर्स रहे, थोड़ा सा रिव्यू आप उस पर भी करेंगे। सब वैसे तो मैंने प्लूटस एकेडमी के बारे में पहले ऑनलाइन देखा था। अच्छा, ऑनलाइन चेक किया था। उसमें आ रहा था, उसमें अच्छे रिव्यूज थे। तो फिर मैं आ गया। अच्छे रिव्यूज थे। यहाँ आने के बाद आप कितना रिव्यू देना चाहेंगे प्लूटस एकेडमी को? सर आउट ऑफ 5 मैं 4.5 देना। 4.5। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, तो मतलब मतलब काफ़ी स्मूथ रहता है। मतलब आप आए, फिर उन्होंने बताया कि कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा। अच्छा। फिर जैसे बैचेस होंगे, फिर सैटरडे संडे को आपको क्या होगा, मतलब वो बताते हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी था प्लूटस एकेडमी में, जिसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे वो मैंने वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखे थे। मतलब जिससे थोड़ा बहुत उससे रहता है कि हाँ, थोड़ा आप आगे देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, मतलब। और बेसिकली आपकी 2023 में प्री और मेंस क्लियर हुआ, और उसमें जिसमें आप सेलेक्टेड हुए, तो प्री में आपके कितने मार्क्स थे? प्री में मेरे थे 155। और मेंस में सर मेरे थे 314। तो प्री में कैसे आपने प्रिपरेशन किया? मैं चाहूँगा मैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में रिव्यू करूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ्स में कैसा रहा आपका जर्नी और क्या चीज़ें आपने सीखे? सर मैथ्स में, मतलब जब मैं चालू किया था उस वक्त एसएससी के क्वेश्चन बनते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं बनते, क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर का जो मैंने मेंस दिया था उसमें आई थिंक मेरे 12 क्वेश्चन बने होंगे। मतलब इतने टाइम में मैं सिर्फ 12 क्वेश्चन बना पाया प्री में। हाँ, मेंस में लास्ट ईयर। हाँ, उस वक्त यहाँ पे पढ़ रहा था, लेकिन सिलेबस यहाँ पे शुरू ही हुआ था लगभग। मतलब मेरी 1-to-1 तुमसे कॉन्वर्सेशन भी होती थी कि क्वेश्चंस तो तुम कर लेते थे, हाँ, लेकिन मेन इश्यूज होते थे वो टाइम का गेम है। 36 सेकंड एक क्वेश्चंस पे मिलते। तो क्या अप्रोच आपने सीखा यहाँ पे, उसके बारे में बताओ। बच्चों को बताओ कैसे तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई
वो 12 क्वेश्चंस को आप 22 तक लेके गए, कैसे लेकर गए? सर पहले तो क्वेश्चंस जो हम करते हैं और उसका एक बेसिक तरीका होता है जो जनरली जो मैं पहले फॉलो करता था। करेक्ट। उसके बाद फिर जब आप आते हैं, जब आप टीचर से बात करते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो आपका होता है एक थोड़ा अलग मेथड होता है जिसमें आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है, बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस क्वेश्चन को आप दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ पे पीडीएफ मिला था मेरे को, उसमें अलग अलग वैल्यूज थी। मतलब जैसे कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बाय देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, अगर वो आप पहली बार करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। लेकिन जब वो क्वेश्चंस की में जो उस चीज़ को आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे मैं कभी मॉक बनाऊंगा तो वो वहाँ पे मैं जल्दी बना लेता था। करेक्ट। तो और कुछ ऐसे मतलब अलग अलग मेथड्स होते थे, मतलब जैसे आप कुछ वैल्यूज थी जो मैंने याद ही कर ली थी। जैसे और जैसे आपका स्क्वायर क्यूब्स हो गए वो मैंने याद किए थे। आपको क्या बताया कैसे आपने स्पीड बढ़ाई और कहाँ तक आपने स्क्वायर याद की, क्यूब याद की, टेबल याद की? क्यूब तो मैंने 30 तक याद किए थे, लेकिन मैंने तुम्हें 60 तक बोला था। चलो 30 तक में काम हो गया। 30 तक सर आपने जो बताया था उससे बड़ी ज्यादा वैल्यू आई ही नहीं थी। वो है वैल्यूज मतलब जो पीडीएफ में था जो आपने दिया था वो वैल्यूज उससे आसानी पड़ती है। ओके। तो मतलब उतना कर लेते हैं ना तो वो बन जाता है। ठीक है। मॉक आपने कहाँ से दिया और मॉक कैसे आप देते थे, थोड़ा बच्चों को बताएंगे आप? सर मैंने मॉक 2 जगह से लिए थे, एक तो ये टेक्स्ट बुक का था और एक ऑलिव बोर्ड का था। ठीक है। शुरू में मैं मॉक मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे प्री का होता था, शुरू में जब एग्जाम से पहले काफ़ी पहले मतलब एक मॉक देता था 2 दिन में, 3 दिन में एक मॉक दे देता था। लेकिन बाद में जब एग्जाम से 1 महीना पहले जो हो गया या 1.5 महीना के आसपास, उस वक्त प्री के मैं शुरू में 2 मॉक लगाता था, फिर और जैसे 1 महीना रह गया तो 3 मॉक, एक आखिरी के कुछ दिन, आखिरी के 10 दिनों में तो मैं 4 मॉक लगाता था। तो उसमें स्कोर्स जैसे आपके जो क्वेश्चंस डाउट रह गए मॉक में, तो फिर वो कैसे आप सॉल्व करते थे और क्या उसमें प्लूटस एकेडमी का योगदान रहा? जो भी क्वेश्चंस रहते थे, करेक्ट, उसको एक्चुअली में सर मैं आपको तो भेजता ही था मैं। उसके मार्क्स मेरे आपके मार्क्स मुझे पता लगते थे, सारे बच्चों के लगते थे, नॉट इवन यू। मतलब आपके बैच में ममता भी रही है, राहुल भी रहा है, सारे बच्चे भेजते थे मॉक्स के मार्क्स। तो मॉक्स भेजते थे, उस बीच में आपसे मिलता भी था, तो उसमें क्वेश्चंस भी आपको बताता था मैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए थे। और उसके बाद मतलब उसी जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उसको आपसे क्लैरिफाई किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चंस आते थे तो बन ही जाते थे। मतलब वही है कि मॉक्स ज़्यादा देना है, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और फिर जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो क्लियर करके फिर दोबारा से उसको बनाना है, मतलब ताकि एक बार क्लियर हो जाए, तो फिर वो दोबारा बनाते हैं तो वो एक तरह से याद ही हो जाए एक तरह से। तो आप मॉक में जो आपने टेक्स्ट बुक में दिया और ऑलिव बोर्ड में दिया, तो दोनों में कंफर्ट किस में रहा? ऑलिव बोर्ड सही था। ऑलिव बोर्ड बेटर देन टेक्स्ट बुक? ऑलिव बोर्ड सही था, ऑलिव बोर्ड सही था, उसमें ज्यादा मॉक्स भी ज्यादा थे ऑलिव बोर्ड में। ठीक है, मतलब और मैं चाहूंगा आप रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस के बारे में भी रिव्यू करें। रीजनिंग का जैसे कि मेरा बेसिक फोकस सारे सब्जेक्ट्स में वैसे जैसे बोलूँ मैं, बेसिक यही रहता था कि क्लास में जो पढ़ाया उसे पढ़ लूँ सही से, मतलब वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो और जो पीडीएफ दिया गया है। रीजनिंग के भी मैं पीडीएफ बनाया था, मैंने किरण बुक खरीदी थी, लेकिन मैंने किरण खरीदी थी आपकी मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, लेकिन वो बनाई नहीं मैंने। करेक्ट, वो नहीं बना पाया। उतना नहीं बना पाया मैं, उतना टाइम भी नहीं मिला मेरे को, मतलब अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मतलब आप देखेंगे तो जनवरी में ज्वाइन किया है और जून में पेपर है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो मेरा मेन फोकस पीडीएफ पे ही रहता था। ओके, तो एक बार बताएंगे बच्चों को कि जो अभी नेक्स्ट ईयर में है 2024 में, आपको भी पता है कि क्या आप 2024 को 4 में जो पेपर होने वाले हैं, सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन, पेपर होने वाला है, तो बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसे सही से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, मतलब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाद में पूछ सकते हैं टीचर से, हम तो पूछ लेते थे। ठीक है, हम पूछते थे
और टीचर्स बताते हैं, ऐसा कोई मतलब कोई आपको मना नहीं करेगा। तो वो क्लियर जब तक नहीं होंगे, वो एक बार क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाइए। पीडीएफ बनाइए पहले, सबसे पहले जो पीडीएफ दिया हुआ है वो पहले पूरा बना लीजिए। अगर आप उसे 2 बार बना सकते हैं, 3 बार बना सकते हैं, जितना बार बना सकते हैं वो बेटर है। क्योंकि आप बुक्स के फेयर में पढ़ेंगे तो 1000 बुक खरीदेंगे, कुछ होगा नहीं। तो पीडीएफ बना लो, बहुत जितनी बार बना सको बना लो, ठीक है, एक तरह से याद ही कर लो। ठीक है, तो मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा अपने बीच में साहिल को, और बेस्ट विशेज है एज अ जीएसटी पोस्ट पे ये सेलेक्टेड हुए, और मैं चाहूँगा कि बच्चे यहाँ से आएँ और भी बच्चों का हम सिलेक्शन कराएं। थैंक यू सर। ओके।